ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग केडिया साहब, जो को फाउंडर हैं पिलग्रिम के। ये एक ब्यूटी और पर्सनल केयर स्टार्टअप है, काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हाल फिलहाल अपनी फंडिंग को लेकर काफी चर्चाओं में है। ज्यादा बात मैं नहीं करूंगा, सीधा अनुराग जी को शामिल करते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो रीसेंट फंड रेजिंग हुई है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाएगा? कौन कौन से इन्वेस्टर्स ने इनमें हिस्सा लिया है? कौन कौन से इन्वेस्टर्स आपसे जुड़े हुए हैं? प्लस जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं वहां ग्लैमर बहुत है, तो सेलेब एंडोर्समेंट पर भी जरा रोशनी डालिए। जी प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और आपके दर्शकों से बात करके। तो अभी जो हमारा फंड रेज हुआ है, करीब करीब 200 करोड़ का ये राउंड हुआ है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही का ये जुड़ के ये 200 करोड़ का एक निवेश आया है। और इसमें हमारे कुछ जो अब मौजूदा जो हमारे निवेशक रहे हैं, जिसमें कि नरोत्तम सेक्सरिया फैमिली ऑफिस हमारे जो काफ़ी बड़े समर्थक रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है। उसके अलावा वर्टेक्स वेंचर्स का जो हमारे अगेन मौजूदा निवेशक है, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। और वर्टेक्स की एक और सिस्टर कंसर्न है, वर्टेक्स ग्रोथ वेंचर्स, जो कि सिंगापुर बेस्ड है, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और एनिकट कैपिटल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इन लोगों ने मिलकर हमारे हमें इसमें समर्थन दिया है। एंड तीन चार क्षेत्र हैं जिसमें कि हम ये धनराशि का प्रयोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो R&D में, अनुसंधान में हम काफी सारा निवेश करना चाहते हैं। तो हमारी कंपनी जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका सबसे बड़ा जो फोकस एरिया हमेशा रहा है कि नए नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जो कि इंडिया में अभी तक या तो अवेलेबल नहीं थे, या अवेलेबल थे तो बहुत ही महंगे दामों में अवेलेबल थे, उनको कैसे हम जन सामान्य को उपलब्ध करा पाए एट प्राइसेस जो कि इंडिया में लोग खरीद सके। तो वो एक बहुत बड़ा हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी, हम अपने ब्रांड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। हमारे ब्रांड में ऑलरेडी कुछ सेलिब्रिटीज भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रश्मिका मंदाना, मनीषा कोइराला, जेनिफर विंगेट, ये तीनों ने ही हमारे साथ काम किया है। तो हम चाहते हैं कि इन तीनों के साथ हमने जो एड की फिल्म्स वगैरह बनाई हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो एक दूसरा क्षेत्र ये रहेगा। और तीसरा जो क्षेत्र है कि हमने ऑफलाइन में इतना बड़ा जो बाजार है, उसमें हमने दुकानें खोलना चालू की थी करीब करीब 1.5-2 साल पहले। आज 10,000 से ज्यादा दुकानों में पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, 150 सिटीज से ज्यादा शहरों, 150 शहरों में। तो हम चाहते हैं कि ये 150 शहर को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाए। और 10,000 जो रिटेल की दुकानें हैं, उनको हम कैसे 20 से 25,000 दुकानें एक साल में, एंड अगले 2 से 3 साल में 40 से 50,000 दुकानों तक पहुंच पाए। क्या बात है अनुराग जी। और मैं एक चीज की तारीफ जरूर करूंगा, आपकी हिंदी सुन के बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत हिंदी। और आमतौर पे स्टार्टअप वर्ल्ड में चूंकि अंग्रेजी में ज्यादा काम होता है, लेकिन आपकी हिंदी सुन के वाकई दिल खुश हो गया। तो सवाल मेरा अगला ये है कि आपके इस क्षेत्र में कंपटीशन तगड़ा है और नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े दिग्गज हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? तो जो कंपटीशन है, हम वेलकम करते हैं, हम स्वागत करते हैं सभी प्रकार के कंपटीशन का। और मैं तो बोलूंगा कि हमारी किस्मत है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय में भी बड़े बड़े नाम एंड इतने सारे नए जो स्टार्टअप आ रहे हैं, सबसे कंपटीशन रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है। तो एज अ कंज्यूमर यदि मैं देखूं, यदि आज मैं ग्राहक हूं, तो बहुत ही अच्छा समय है अलग अलग चीजों को खरीदने का। एंड ये हमें भी हेल्प करता है कि हम भी रिलैक्स नहीं कर जाए, हम भी पीछे, हम भी हमेशा अपने जी जान से लगे रहे। तो कंपटीशन इज ऑलवेज वेलकम। हम बहुत खुश हैं कि इतना सारा कंपटीशन है। एंड वो हमें मौका देता है ये प्रूव कर पाने का कि हम अपने ग्राहकों के लिए अच्छे से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएंगे और इनोवेशन पे मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये अहम बात भी है कि जितना अच्छा कंपटीशन होता है ना, उतना ही आपको ग्रो करने के मौके भी बनते हैं। तो चलिए ग्रोथ पर ही आ जाते हैं। कैसी रही है कंपनी की ग्रोथ अब तक? और भविष्य की अगर हम आउटलुक की बात करें, फ्यूचर आउटलुक को अगर जानना चाहें, तो जरा उस पर रोशनी डालें। तो प्रशांति, पिछले 12 महीनों का आप देखिए तो हम लोगों ने करीब करीब 100% के आसपास की ग्रोथ की है। एंड अगले साल के बारे में भी हम लोग बहुत एक्साइटेड है। और सारे ही चैनल्स में करीब करीब ग्रोथ आ रही है। तो हम जो कि मार्केट प्लेसेस जिनको बोलते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, मिंत्रा, पर्पल, इसमें सभी जगह अवेलेबल है। यहाँ पर सभी जगह बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। हमारे ब्रांड के वेबसाइट से हम बहुत सारी सेल करते हैं। हमारे कंपनी की करीब करीब 30 से 35%, 30 से 35% की सेल हमारे ब्रांड के वेबसाइट से आती है। उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। और क्विक कॉमर्स, जिसकी की धूम अभी सभी जगह मची हुई है,
उसमें तो बहुत ही बढ़िया, मतलब थोड़ी अकल्पनीय जैसी ग्रोथ आ रही है। और अभी इसमें 3-4 प्लेयर जो ऑलरेडी बड़े हो गए हैं, कुछ उसमें से लिस्टेड भी कंपनियां बन गई हैं। उसके अलावा बाकी भी जो काफी सारे प्लेयर्स इसमें आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्विक कॉमर्स से भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। ऑफलाइन जिसके के बारे में हमने बात की कि आज की रेट में हम 10,000 से ज्यादा दुकानों में अवेलेबल है, 150 से ज्यादा शहरों में। और हमारी उम्मीद है कि हम ये 10,000 दुकानों को 20 से 25,000 दुकानों में पहुंच पाएंगे अगले 12 महीनों में। तो हमारी पूरी टीम जो है प्रयासरत है इस बारे में कि कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ अगले 12 महीनों में कर पाए एंड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स के पास हम पहुंच पाए। बिल्कुल अनुराग जी, वाकई अच्छा लगता है कि जो नए आइडियाज़ हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जिस सेगमेंट में आप ऑपरेट करते हैं तो उनमें ज़रा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, अपने सेगमेंट्स के बारे में बताइए जो मार्केट में एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो प्रशांत जी, हम 3 सेगमेंट्स में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। एक तो है स्किन केयर यानी फेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हेयर केयर यानी बालों के जो, और बाल और स्कैल्प के भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, और तीसरे हैं कलर कॉस्मेटिक्स या मेकअप के। इन सब में मिला के हमारे पास 250 से ज्यादा एसकेयू हैं, 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड हमारे ब्रांड की खासियत ये है कि हम दुनिया के कोने कोने से खोज कर बहुत ही जो इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल, जो बहुत ही स्किन और हेयर के लिए फायदेमंद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो खोज के लाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कोरिया में जेजू आइलैंड से हम वॉल्केनिक लावा ऐश, व्हाइट लोटस, युगडुगु, फ्रांस के बोर्दो के प्रांत से हम रेड वाइन, ऑस्ट्रेलिया से टी ट्री, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से पतुआ का ऑयल, ये सब हम खोज के लाते हैं और ये सब इंग्रेडिएंट्स हम यूज करके हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स में कंज्यूमर्स को ऑफर करते हैं। बहुत खूब अनुराग जी। ज़रा मैं अगर इस सेगमेंट को देखूं ब्यूटी और पर्सनल केयर में, हम सभी मानते हैं कि इसमें विमेन लेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका दबदबा है, लेकिन ट्रेंड बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। मेंस का भी तगड़ा रुझान खास तौर पे अपनी स्किन्स को लेके, अपने हेयर को लेकर सामने आ रहा है। तो ज़रा इस सेगमेंट के बारे में बताइए। मेंस जो डोमिनेटिंग सेगमेंट हैं उनमें प्रदर्शन कैसा है आपके प्रोडक्ट्स का? सो प्रशांत जी, बहुत ही बढ़िया आपने बात पूछी है, क्योंकि आज की डेट में यदि मैं देखूं तो करीब करीब 1/3 हमारा जो बिजनेस है वो मेंस सेगमेंट से आता है। तो आज भी भले ही 2/3 बिजनेस हमारा विमेन सेगमेंट से आ रहा है, बट 1/3 छोटी बात नहीं है, खासकर हमारे जैसे यंग ब्रांड के लिए। एंड इसमें कुछ प्रोडक्ट्स तो देखिए अभी करीब करीब महिलाओं में और जेंट्स में सभी में बराबर की उसमें पहुंच हो गई। जैसे मान लीजिए शैम्पू है, फेस वॉश है, ऐसे प्रोडक्ट्स तो आई थिंक मेन वुमेन दोनों में बराबर की पहुंच हो गई है। कुछ जो थोड़े एडवांस प्रोडक्ट्स है, जैसे फेस सिरम है, इस तरीके के प्रोडक्ट जो पहले तो पूरी कैटेगरी ही नहीं है, 4-5 साल पहले ही ये फेस सिरम का पूरा जो नया ट्रेंड है, ये कोरियन ट्रेंड है जो इंडिया में आया है। और पहले इसका अडॉप्शन जो है वो वुमेन में हुआ है। बट अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मेन भी इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं और इसको यूज करना चालू कर रहे हैं। तो हम काफी एक्साइटेड है कि मेन सेगमेंट में भी काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। इनफैक्ट हमारा मेन सेगमेंट में देखो तो पिछले 12 महीनों में वुमेन सेगमेंट से थोड़ा ज्यादा ग्रो किया है। तो और ये शायद इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। एंड हमारे आसपास जो महिलाएं हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो घर पे जो आपकी मम्मी है, बहन है, वाइफ है, वो भी आपको बताती है, गर्लफ्रेंड है, कि ये प्रोडक्ट्स यूज करना कितना जरूरी है। तो थोड़ा उनका भी इन्फ्लुएंस रहा है कि आई थिंक मेन सेगमेंट में भी ग्रोथ अच्छी आ रही है। बिल्कुल। और वाकई मैं ये अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि एक वक्त था कि मैं भी ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मेंस के स्किन और बाकी चीज़ों को लेके किस किस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए हैं और वो काफ़ी बेहतर बना रहे हैं लोगों को। ज़रा हम इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा खासा तजुर्बा आपको हो गया है अनुराग जी, कैसे देखते हैं आप इसे? तो पिछले 10-15 सालों में प्रशांत जी बहुत ही अच्छा बदलाव आया है भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में। आज से 15 साल पहले लोगों को स्टार्टअप के का मतलब भी नहीं मालूम था, इन्वेस्टर्स भी ज्यादा नहीं थे। तो ये जो पिछले 15 सालों में पूरी एक लहर जैसी आ गई है कि आज कॉलेज से निकलने के बाद बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या स्टार्टअप में काम करना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो 5-10 साल 20 साल काम कर चुके हैं वो भी अब अपनी नौकरियां छोड़कर अपना स्टार्टअप चालू करना चाह रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारा अच्छा काम हुआ है। बहुत सारे नए इन्वेस्टर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभी फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। हमारी भारत सरकार ने बहुत अच्छा इसके लिए काम किया है। तो स्टार्टअप फंड बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, उनका काफी फोकस रहा है, वो पर्सनली मिलते रहे हैं। और अगले हफ्ते स्टार्टअप महाकुंभ का दिल्ली में आयोजन हो रहा है जिसमें हजारों लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो पूरी एक जो ये लहर पूरे देश में दौड़ रही है, इसके बारे में मैं पर्सनली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और मुझे लगता है कि आज पिछले 10-15 सालों में हमने जो भी देखा है, अगले 10 सालों में शायद इससे 50 गुना, 100 गुना और ज़्यादा हम तरक्की देखेंगे एंड सारे स्टार्टअप्स हम मिलके अपने देश की तरक्की में कुछ योगदान कर पाएँगे। वाकई तो भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे जो हैं वो बदलाव हैं वो इस दिशा में आगे इसको और ज़्यादा रफ्तार देंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अनुराग जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और हम चाहेंगे, एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अगर मैं किसी खास थीम पर चर्चा करूंगा तो चूंकि आप मुंबई बेस्ड हैं तो हम चाहेंगे आप हमारे स्टूडियो में भी आएँ और स्टूडियो में चर्चा करेंगे और एक खास शो हम प्लान करते हैं और उसके लिए हम अभी से आपसे वादा चाहेंगे। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टार्टअप मंत्र में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो, सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।